बदकिस्मती ये कि उस शख्स ने इस बहन को अपने जुए में 10 लाख रुपया लेकर दाता दरबार में इस बहन को और इनके बेटे को बेच आया था। इस बहन को आईफोन का नहीं पता था कि एप्पल आईफोन क्या होता है। इस बहन ने पूछा, कोई इनका प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, और सर ने पूछा कि आपने एप्पल आईफोन के रिलेटेड कोई इनका प्रोजेक्ट था, तो ये इन्होंने पूछा कि सर व्हाट इज़ आईफोन। तो पूरी क्लास कह के मारते हंसने लग पड़ी और इन्होंने सर ने बात पूछा कि आपको पता नहीं आईफोन क्या होता है। कहते सर मुझे नहीं पता, मेरे पास तो छोटा बटनों वाला मोबाइल है। मुझे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन तकरीबन मुझे 2 साल हो गए मीडिया में ज्वाइन किए हुए मीडिया, और पिछले 3 माह से अपना चैनल चला रहा हूँ। उर्दू पॉइंट पर काम किया और अब अपना चैनल चला रहा हूँ। लेकिन अपने इस 2 साल के अरसे में मैंने आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया होगा, आज तक ऐसी स्टोरी नहीं सामने लाया होगा, या आज तक ऐसी स्टोरी सुनी नहीं होगी जिसको सुनने के बाद जितनी भी ख़ास और जितनी बहनें हैं, जितनी माएँ हैं, उनके लिए इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर आप ज़मीन पर गिरे हैं तो आपको खड़े होने का मौका मिल जाएगा उस्मा बहन की गुफ्तगू से। अगर आप लड़खड़ा रहे हैं तो आपको खड़े होने का, आपको मजबूत होने का मौका मिल जाएगा उस्मा बहन की बातों से, उस्मा बहन की स्टोरी से। स्टोरी कुछ यूँ है, उस्मा बहन की शादी हुई 2005 में, और शादी भी किस हस्बैंड से हुई जो मास्टर्स पास, जिसने एमफिल किया हुआ, और ख़ुद ये उस वक्त अनपढ़ थी और इनकी उम्र तकरीबन थी 20 या 22 साल। शादी के बाद हस्बैंड ने कहा कि आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ना आता है। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। हस्बैंड ने क्या किया कि जब सुना कि इनको पढ़ना नहीं आता, पढ़ाई नहीं की, पहले तो 1-2 साल इनको ज़लीलो ख़वार किया, कभी इधर कभी इधर की ठोकरें खाई, वो इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कहाँ कहाँ ठोकरें खाई इन्होंने, और फिर आखिरकार इनको घर से निकाल दिया कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में क्या वाक़या हुआ, करते करते फिर उन्होंने 24 साल की उम्र मैट्रिक किया, 26 साल की उम्र में इंटर किया, 28 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया, और तकरीबन 32-33 साल की उम्र में इन्होंने एमफिल पास किया। और मकसद क्या था कि जिस हस्बैंड ने ये ताना दिया कि आपको तो पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने तो एमफिल किया हुआ है, और इसी बुनियाद पर घर से निकाल दिया, और इस खातून ने सोचा और ठानी कि माशरे में अहम किरदार अदा करूँगी और उस हस्बैंड को साबित करके दिखाऊँगी कि इंसान कोई भी किसी से कम नहीं होता। जब आप कुछ करने की ठान लें तो आप अल्लाह पाक आपको कामयाबी ज़रूर देता है। और इस बहन ने, एक पंजाबी का लफ्ज़ होता है कि जब कोई यानी कि अनपढ़ इंसान हो तो उसको कहा था चिट्टा अनपढ़ेगा। इस बहन ने चिट्टे अनपढ़ होते हुए आज वो तारीख़ रकम की है कि इन जैसी तालीम बहुत कम लोगों के पास होगी। डिग्रियां मेरे हाथ में, और डिग्रियां भी कोई आम यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, डिग्रियां किसकी हैं, यूएमटी की। डिग्रियां भी किस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी जिसका बहुत नाम है और बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जाना भी लोगों का ख्वाब होता है वहाँ पर, और वहाँ पर वो लोग जाते हैं जो गाड़ियों वाले होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है। लेकिन ये बहन उस यूनिवर्सिटी तक पहुँची। लेकिन जब किताबें गिनवाने में आऊँ, इस चिट्टी अनपढ़ बहन ने इतनी किताबें पढ़ी कि मेरे हाथ, आप प्रोग्राम वीडियोज़ में देख रहे होंगे, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब, 7 किताब, 8 किताब, और ये किताबें सिर्फ एक सेमेस्टर की हैं। और इस बहन ने तो माशाल्लाह 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे। 4 साल के अरसे में बहन ने तकरीबन 50 किताबें पढ़ी और इतनी कामयाबी हासिल की कि आप कमाल के, आप इनको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई अगर पाकिस्तान में नाम लिया जाए मोटिवेशनल स्पीकर में तो कासिम अली शाह के पास ये गई, उन्होंने इनका इंटरव्यू भी किया। उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए कि बहन आप जैसी ख़वातीन तो क्या पाकिस्तान में बहुत कम होगी जो ऐसी ख़वातीन के लिए एक बाइस से मिसाल हैं कि जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या अपनी कमज़ोरी से मुआशरे में आगे नहीं बढ़ पाती या उनको मजबूरियाँ लेकर बैठ जाती हैं। उन्होंने इनको बुलाया और इनको बाकायदा बुक गिफ्ट की। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह मर्दों में पाकिस्तान में, तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन मोटिवेशनल स्पीकर जो होंगी वो है उस्मा साहिबा। इनकी कहानी कुछ ऐसी है। और उसके बाद में अगर नाम लिया जाए तारिक बलोच सहराई साहब, जिन्होंने इनको बुलाया और इनको किताब गिफ्ट की, गूंगे का ख्वाब, और इनके क्या ख्वाब थे और किस तरह इन्होंने पूरे किए सब जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। उस्मा बहना, हस्बैंड आपका इतना पढ़ा लिखा, उसने ग्रेजुएशन अच्छी जगह से की, उसने मास्टर्स अच्छी जगह से किया, एमफिल पास, और उसने आपको ताना ये दिया कि आप अनपढ़ हैं, आपको तो पढ़ना नहीं आता, आपको तो इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, आपको उर्दू भी नहीं इतनी ख़ास पढ़नी आती। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ऐसा काम देना था कि हस्बैंड ने छोड़ा और आज आप किस मुकाम पे क्या खुद एमफिल करके बैठी हुई हैं। उसकी डेथ हो गई है, मैं उसको थैंक यू कहूँगी, और मैंने उसको माफ़ भी कर दिया। वो इसलिए उसकी वजह से मुझे इतना दर्द सहना पड़ा, इतना दर्द मैंने उस शख्स की वजह से सहा, लेकिन फिर भी मैंने उसको दिल से माफ़ किया, मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया। और उसको मैं थैंक यू, अगर वो दुनिया में होते तो मैं ज़रूर थैंक यू कहती, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं अपने आप को पहचानने लगी हूँ। उसने आपको
जहाँ तक तो हो गया, लेकिन किस तरह रिलेशन, शादी किस तरह हुई थी, थोड़ा मामला बताइए थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा लव भी हो गया था और थोड़ी अरेंज भी थी, इस तरह होगी, यानी कि किसी ने रिश्ता करवा दिया और मुझे उनसे लव भी हो गया, जो भी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद वो एकदम ऐसे चेंज हुए, उन्होंने अपना रंग दिखाया, यानी कि मुझे पता ही नहीं था कि वो चीटर है। वो जुआ खेलता होता था। अच्छा। रेस नहीं होती है जो हॉर्स की रेस लगती, ये कर इसमें और था। बदकिस्मती ये कि उस शख्स ने इस बहन को अपने जुए में 10 लाख रुपया लेकर दाता दरबार में इस बहन को और इनके बेटे को बेच आया था। लेकिन इस बहन की खुशकिस्मती, इस बहन की शायद दुआएं, इस बहन की मेहनत आगे आई कि वो गुंडे जो कि जिनको जालिम कहा जाता है, उनके दिल में अल्लाह पाक ने रहम पैदा किया कि वो 10 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिया इनके हस्बैंड को। लेकिन क्या उनके दिल में ख्याल आया कि चेक भी फाड़ दिया, इन बहन को दोबारा घर छोड़ा और कहा कि आपने आज के बाद इस शख्स को नहीं मिलना, अलहदगी इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी नए मामूल से स्टार्ट करें। चले गए थे वो हमें छोड़ के उस वक्त ना। फिर हम घर आए, लोगों का हजूम देखा, लोगों से बड़ा पैसा ले गया था, लोग हमारा सामान उठा के ले गए। हमें 2 रातें सड़क पे गुजारना पड़ी छोटे बच्चे के साथ। इसके घर गए वापस, गोजरा में इनका घर है। इसके घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया और हमें एक जगह पे बिठा दिया कि 3-4 घंटे यहाँ पे रुके, एक ट्रेन वापस लाहौर जाएगी, उस पर वापस चले जाएं। सिर्फ इंसानियत के नाते हमें 2000 रुपया दिया कि 1500 थे मुझे याद नहीं, और साथ हमें खाना दिया इंसानियत के नाते। उन्होंने कहा हम आपको नहीं जानते, मेरे ससुराल वालों ने। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, हालांकि उस टाइम मैं टूट चुकी थी, मेरा पूरा घर टूट चुका था। मेरा घर तो टूटा, मेरे वालदैन का घर टूट गया, उनका घर बिक गया। मेरे अब्बू बेचारे बड़े गरीब बंदे, मेरी अम्मी, सारे। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए मैंने आज अपना नाम रखा है स्ट्रॉन्ग। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये वक्त अब यहाँ पे बैठने। मैं उठी, अपनी कमर को बांधा और मैंने प्रैक्टिस शुरू की। इतनी प्रैक्टिस की कि मैंने डायरेक्ट मैट्रिक कर लिया, 662 मार्क्स ले लिए। और मैट्रिक भी ऐसे किया कि कोई 8th क्लास तक नहीं पढ़ा, सिर्फ डायरेक्ट मैट्रिक का दाखिला भेजा, 9th 10th इकट्ठी की और उसके बाद इंटर किया बहना। उसके बाद मैंने इंटर किया पार्क में बैठ के। सारा दिन मैं पार्क में बैठ के पढ़ती थी अपने बेटे के साथ साथ। मैं शाम को एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम किया रेगुलर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। इंटर आपने पार्क में बैठ के किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ पे किया? बीकॉम भी पार्ट 1 मैंने पार्क में किया, पार्ट 2 में मेरा दोबारा निकाह हुआ। बहुत अच्छा इंसान है जिससे मेरा निकाह हुआ। मेरा MBA में एडमिशन हो गया, बीकॉम पार्ट 2 भी। अगर अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, 6 माह की मैंने ब्रेक की। मेरी बेटी 6 माह की थी, फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया और मेरी पहली क्लास थी तो मेरे हस्बैंड को, इस वाले को, पैरालाइज और हेमरेज का हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी सारी ज़िंदगी इम्तिहानात में डाली। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा अल्लाह मेरे से खुश है तो इससे डबल ट्रिपल भी मेरे ऊपर इम्तिहान नहीं। इम्तिहान में तो मैं पास हो ही नहीं सकती, मुझे आजमाइश में ना डाले बस अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम हुआ, मेरे पे करम हुआ। अपने आप को मैंने देखा, मेरी ज़िंदगी जहाँ पहले थी 10 साल वहीं आके दोबारा खड़ी होगी। मैंने कहा उज़मा यहीं से फिर शुरू कर। 1 हफ़्ता मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की, क्योंकि आपको पता जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप फिर वहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते। आपको F दिया जाता है, आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस आपकी 60% नहीं होगी तो आपको F है। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड कॉमे में थे, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। सुबह मैं 6:30 घर से निकलती थी, आधे घंटे का पैदल रास्ता होता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे किराए के, 1 घंटा मैं वैगन में सफ़र करती थी। वापस आती थी, बेटी को फीड कराती थी, बेटे को थोड़ा देखती थी, मेडिकल स्टोर पे चली जाती थी। हमारा एक मेडिकल स्टोर था जो कि अब है भी, उसको रात 1 बजे तक चलाती थी। फिर वापस आती थी, फिर आके ये जो बड़ी बड़ी बुक्स आपने दिखाई ना, ये ऐसे बैठ के इतनी ब्रीक, ये देखे हाईलाइटेड हुई हुई है, इसके ऊपर भी लिखा। आप वो खातून थी जिनको एक लफ्ज़ इंग्लिश का पढ़ना नहीं आता था। हाँ जी, और ये देखिए इतनी इतनी बड़ी बुक्स फिर मैंने अपने तरीके से पढ़ी, हाईलाइट किया, उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा इसका ये मतलब है ये। पूरी रात। फिर मैं सो जाती थी 2 घंटे, फिर सुबह 4:30 बजे उठती थी। पहला सेमेस्टर ऐसे। मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है 21 दिन के बाद कोमे से बाहर आ गए। डॉक्टरों ने कहा इसकी सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी भी नहीं की, सर्जरी भी हमें नहीं करनी पड़ी। वो कोमे से बाहर आ गए, हेमरेज से बाहर आ गए। उनका जो ब्लड था वो यहाँ पड़ा हुआ था, वो कैसे ख़त्म हो गया डॉक्टरों ने कहा वी डोंट नो। MBA के लास्ट सेमेस्टर में मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिली, फाइनेंस असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की। उसके बाद जनाब अली मैंने जॉब की, 2 माह थे हुए जॉब करते हुए, तो अल्लाह ने कहा नहीं अभी एक इम्तिहान और है। हाय 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 हाय। मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, यही वाले
एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई। फिर मैंने जॉब को रिज़ाइन किया, अपने मेडिकल स्टोर को संभाला। वो मेडिकल स्टोर जो मेरी यूनिवर्सिटी ने हमें बना के दिया, मेरे टीचरों ने, मुझे यूनिवर्सिटी में अटैक हो गया, मुझे जिना हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं मौत के मुंह से वापस आई। बिल्कुल। और ये वो खातून है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और जब इनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया कि अक्सर हम जब स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते आए हैं, तो हमें अक्सर क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते थे कि जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता था। और हम ऐसे लोग होते थे कि जब कोई सवाल करते थे ना, कोई टीचर से या सर से या प्रिंसिपल से या किसी भी लेक्चर प्रोफेसर से, तो वो सवाल ऐसा होता था कि तमाम क्लास ना एक मजाक करती थी कि यार ये क्या सवाल किया है इसने, ये क्या सवाल किया है। इस बहन को आईफोन का नहीं पता था कि एप्पल आईफोन क्या होता है। इस बहन ने पूछा, कोई इनका प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, और सर ने पूछा कि आपने एप्पल आईफोन के रिलेटेड कोई इनका प्रोजेक्ट था, तो ये इन्होंने पूछा कि सर व्हाट इज़ आईफोन। तो पूरी क्लास कह के मारते हंसने लग पड़ी, और इन्होंने सर ने बात पूछा कि आपको पता नहीं आईफोन क्या होता है। कहते सर मुझे नहीं पता, मेरे पास तो छोटा बटनों वाला मोबाइल है, मुझे क्या पता आईफोन क्या होता है। उसके बाद इनको, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आपको पता है कि वहाँ पर नामवर यानी कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी यानी कि फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे के पास तो आईफोन मोबाइल है। और यही इनका कहना था कि इन्होंने आईफोन का नाम लिया तो तमाम क्लास के तालिब इल्मों ने इनके आगे आईफोन रख दिया, और इनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए कि वाह ये आईफोन होता है, कि जिसका पता ही नहीं था कि आईफोन है ये। वह तब इन्होंने पहली बार ज़िंदगी में देखा आईफोन क्या होता है, और इन बाद में इनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया जानिए। फिर मैंने उसके बाद जनाब अली MBA कंप्लीट हो गया, डिग्री मुझे मिली। जिस दिन MBA का मेरी ओरिएंटेशन थी, वही मेरे डायरेक्टर ने, काफ़ी दुनिया बैठी थी, उन्होंने कहा कुछ लोग खड्डे में गिर जाते हैं, कभी बाहर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग खड्डे में होते हैं, उसको खुद अपने हाथों से भरते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक दिन इससे आगे शुरू करेंगी मिस उज़मा। मैंने कहा सर मेरा नाम लिया आपने? कहते यस प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड टेलिंग अबाउट योर स्टोरी, लोगों को बताएं। मैंने कहा यस सर। मैंने फिर लोगों को बताया, इतनी क्लैपिंग हुई कि लोगों ने कहा सर ने तो आपकी मार्केटिंग कर दी है। कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। इनके सेकंड हस्बैंड के साथ भी ऐसा है कि उनकी एज तकरीबन उनसे 6-7 साल छोटे हैं। जब शादी हुई तो लड़के के वालिदैन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि इतनी बड़ी लड़की से शादी कर, अपनी से 6-7 साल बड़ी। लेकिन उस लड़के का बड़ापन या अल्लाह ताला ने इनके नसीब में लिखा हुआ था कि उस लड़के ने एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है आप पढ़ाई करें, आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें। उन्होंने इनका साथ दिया, और आज वो हस्बैंड जिनको पैरालाइज भी हुआ, इन्होंने उनको संभाला, जिसकी टांग टूट गई, इन्होंने उसको संभाला, और आज उनका अपना मेडिकल स्टोर है, और मेडिकल स्टोर एक कामयाब मेडिकल स्टोर चला रही हैं। जब उनका पैरालाइज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो इन्होंने सोचा कि मेडिकल स्टोर तबाह होने से बेहतर अपनी जॉब छोड़ूं और मेडिकल स्टोर पर खड़े होकर दिन रात ड्यूटी देकर अपना मेडिकल स्टोर संभालूं। होने के बावजूद बाद एंड पे आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, कि नसीहत क्या करना चाहेंगे किसी को देखने वालों को? फर्स्ट ऑफ ऑल द लर्न विद योर हार्ट, वेट फॉर टाइम, अचीव विद योर माइंड। ये मेरी वो बहन है कि जिस चिट्टी अनपढ़ बहन ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि लोग सालों साल भी लगा लें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस बहन ये पहुंची हैं, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बहना, सबसे पहले तो एंड पे आपको मैं सैल्यूट, मुझे शुरू में देना चाहता, लेकिन अब गुफ्तगू सुनने के बाद उसके सामने आपको सैल्यूट है। थैंक यू। अपने मेज़बान आरिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।